नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं और पेरिस ओलंपिक में एक कहावत या एक पिक्चर का डायलॉग कि देश की छोरियां छोरों से कम ना हैं, मीनू भाकर या मनु भाकर, आप प्रेम से जो भी बोलें, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि लड़कियां लड़कों से किसी मामले में कम नहीं होती हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हों या तमाम अन्य स्पर्धाएं हों, उसमें लड़कियां हमेशा आगे ही रहती हैं। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और शूटिंग में पहली महिला बनी भारत की जिसने मेडल हासिल किया ओलंपिक में। अभी हम उस खुशी में थे कि तब तक एक खुशी और मनु भाकर ने दे दी और सरबजोत सिंह जो उसके साथी खिलाड़ी थे, जो मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा थी, उसमें भी इन लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। और इसी के साथ मनु भाकर पहली भारतीय खिलाड़ी हो गई है, महिला खिलाड़ी हो गई है या खिलाड़ी हो गई है जिसने किसी एक ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए। इससे पहले अभी तक ऐसा नहीं था। तो 10 मीटर जो एयर पिस्टल स्पर्धा है ये काफ़ी चर्चा में आ गई और लोग कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये स्पर्धा होती कैसे है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल जो स्पर्धा है वो पुरुष, महिला और मिश्रित टीम इसमें हिस्सा लेती है। और जो प्रतियोगिता की शुरुआत होती है उसमें एकल कैटेगरी का मतलब मेल या फीमेल में शूटर को 1 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है और इस समय में उसको 60 शॉट लगाने रहते हैं, यानी 60 गोलियां टारगेट पर दागनी होती हैं। और जब सारे प्रतिभागी ये 60 गोलियां दाग लेते हैं 1 घंटा 15 मिनट में, तो शीर्ष के 8 शूटर पदक राउंड के लिए स्पर्धा करते हैं, फाइनल में पहुंचते हैं, उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसे मनु भाकर ने जब फीमेल एकल एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा जीती थी तो उसको 1 घंटे 15 मिनट का ही समय मिला था। इसी प्रकार से जो दूसरी सफलता मिली है मिश्रित टीम में, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने, तो मिश्रित जो एयर पिस्टल प्रतियोगिता होती है उसमें टीम के प्रत्येक सदस्य को 40 शॉट फायर करने होते हैं अपने टारगेट पर। और जब सभी प्रतिभागी 40-40 शॉट फायर कर लेते हैं तो उन 5 टीमों को फाइनल में या जो पदक राउंड होता है उसमें भाग लेने के लिए चुना जाता है और उसके बाद गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विजेता चुने जाते हैं। और इसी मिश्रित में सरबजोत और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीत लिया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता है इसमें इस्तेमाल की जाने वाली पिस्तौल किस प्रकार की होती है, तो 4.5 मिलीमीटर कैलिबर की ये पिस्टल होती है और सिंगल लोडेड होती है। सिंगल लोडेड का मतलब एक बार में एक गोली लोड होती है और एक गोली फायर होती है। जबकि 10 मीटर से ऊपर की जो प्रतिस्पर्धा होती है 25 मीटर 50 मीटर, उसमें मैगजीन लगती है 5 गोलियों की, यानी एक बार जब पिस्टल चार्ज हो जाती है तो 5 गोलियां जो शूटर है वो दाग सकता है अपनी इस प्रतिस्पर्धा में।
थोड़ी कठिन प्रतिस्पर्धा होती है। नॉर्मली आप लोग मनु भाकर का जो इवेंट में जो 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 अखबारों में फ़ोटो छप रहा है या सोशल मीडिया में फ़ोटो छप रहा है, उसमें उसके एक्शन को देख रहे हैं आप लोग। तो नॉर्मली जो पिस्टल इवेंट्स में है, खिलाड़ियों को एक हाथ से बिना किसी सपोर्ट के निशाना लगाना होता है और पूरी तन्मयता दिखानी होती है, और चूँकि कोई सपोर्ट नहीं होता है इसलिए हाथ को स्थिर रखना, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करता है, जिस पर मनु भाकर खरी उतरी है, सरबजोत सिंह खरे उतरे हैं। तो उम्मीद है कि अच्छी शुरुआत हुई है पेरिस ओलंपिक में, खुशी की लहर है पूरे देश में, और विशेषकर जो लड़कियां हैं जो शूटिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, इस विजय से, इस पदक प्राप्ति से उनको प्रेरणा मिलेगी तमाम सैकड़ों उन लड़कियों को जो शूटिंग में अपना प्रदर्शन कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पेरिस ओलंपिक के बारे में अन्य खबरें हम लोग लगातार उस पर वीडियो बनाएंगे, और ईश्वर से कामना है कि और पदक हमारे देश को, हमारे खिलाड़ी हासिल करके दें। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।